आज हम हमारी कविता चौथी जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतो। इस कविता के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अब हम कवि का परिचय मैं आपको करा रही हूँ। कवि के नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उनका जन्मस्थल रोहता आगरा उत्तर प्रदेश। जन्म तिथि 1 दिसंबर 1916। मृत्यु तिथि 29 अगस्त 1998। साहित्य 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह। अब उनकी प्रसिद्ध कृति इतना ऊंचा उठो, माँ, यह वसंत ऋतु, कौन सिखाता है चिड़िया को, और उठो धरा के अमर सपूतो इत्यादि। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मूर्छित सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। अब समझूंगी, हे भारत माता के अमर सपूतो, अब पुनः नया निर्माण करने का समय आ गया है। गुलामी में से मुक्त हर एक व्यक्ति के जीवन में फिर से एक नई चेतना, नया प्राण भरने का काम आपको करना है। अब तो हर रोज नई सुबह, सूरज की नई किरण हमारे लिए नई बात और नया प्रकाश लेकर आ रही है। अब तो हर एक के मन में नई उमंग और तरंगे आज़ादी की इस नई सुबह की सांसों के साथ ही आपकी आश पूर्ण करनी है। इन मुरझे फूलों में नई जान भरनी है। मुरझाए फूलों में डाल डाल पर बैठ विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। यहाँ पर विहंग यानी पंछी। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त इधर मंडराते हैं। यहाँ पर भौरे यानी कि मधुकर। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, यानी कि वापस नया निर्माण करो। अब समझूती, आज़ादी की इस स्फूर्ति से भरी सुबह से सब खुश है। डालिया पर बैठे हुए पक्षी भी गीत गा रहे हैं। लगता है जैसे उन्हें भी नया स्वर मिला हो। बागों में चारों ओर भौरों का गुंजारव सुनाई पड़ता है, यानी कि उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस अमर धरा के है अमर सपूतो, आज़ादी के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग रूपी वीणा में तुम नया राग और नया गीत भर के कुछ नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धर की माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। काया यानी शरीर, सुनहरी यानी कि सोने जैसी चमकीली। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जगह उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। मंगलमय यानी कि शुभ, उद्यान यानी कि बाग। अब समझूती, आज भारत रूपी उद्यान की हर एक कली खिल रही है और सारे फूल मुस्कुरा रहे हैं। आज़ादी के सूर्य ने सारी धरती को प्रकाशित किया है। ऐसा लगता है कि धरती माता का शरीर सुनहरा हो गया है, यानी कि सोने जैसा पीला हो गया है। हे वीर सपूतो, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से जगरूपी उद्यान को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती यानी कि विद्या की देवी, पावन यानी पवित्र, धन यानी शुभ यानी अच्छा, संपत्ति यानी धन। तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। रक्षक यानी रक्षा करने वाला और पुजारी यानी पूजा करने वाला।
शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। शत शत यानी 100 दीपक यानी दिया, आह्वान यानी कि ललकार। अब समझौती। यह पूरा देश सरस्वती का मंदिर है। यहाँ की शुभ यानी कि कल्याणकारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस शुभ विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ कोटि कोटि ज्ञान के दीपक जलाकर नए युग का आह्वान करना है, यानी नए युग को ललकारना है। हे अमर सपूतो, इस कल्याणकारी ज्ञान के द्वारा ही तुम नए युग का निर्माण करो।